और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का। मुख्तार अंसारी की क्राइम शीट आइए पहले देखते हैं। 1963 में जन्म, 15 साल की उम्र में पहला केस दर्ज। यह है क्राइम शीट मुख्तार अंसारी की, गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की। 25 साल की उम्र तक उसने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपराधिक दबदबा बना लिया था और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपराधिक दबदबा था इस व्यक्ति का। उसके खिलाफ 1986 में गाजीपुर में पहला हत्या का केस दर्ज हुआ। 1986 में मुख्तार अंसारी के पास जब लोग पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, अपना कामकाज कर रहे होते हैं, तो ये भी अपना कामकाज कर रहे थे जनाब, अपराध का। बढ़ता में आगे, 1996 तक हत्या, अपहरण समेत 14 आपराधिक केस दर्ज थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी किसी भी सरकार की कार्रवाई करने की। मुख्तार अंसारी पर 1991 में 1991 में वाराणसी पे अवधेश राय की हत्या का गंभीर आरोप लगा। 2023 में वाराणसी की अदालत से आजीवन जेल की सजा इस पूरे केस में हुई। पहला कन्विक्शन हुआ इस मामले के अंदर, लेकिन साल था वो 2005 जब मोहम्मदाबाद में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की सिर्फ हत्या नहीं करी गई, 500 राउंड गोलियां चलाई गई विधायक के काफिले पर और वापस आ गया, उनकी चोटी तक काट दी गई कृष्णानंद राय की। 67 बुलेट्स उनके बॉडी से निकाली गई थी कृष्णानंद राय की। और मैं जानना चाहता हूं कि उस समय कौन सी सपा, कौन सी बसपा और कौन सी आरजेडी ने अफसोस बनाया था, एक विधायक को सरेआम मार दिया गया था। और मुख्तार अंसारी यहां नहीं रुका था व्यूअर्स, मैं आपको सत्य और तथ्य बता रहा हूं। आज आर पार के अंदर मुख्तार अंसारी वापस आता है 500 राउंड गोली चलाने के बाद, वापस आके देखता है कि कृष्णानंद राय मरा है कि नहीं मरा है। सिर्फ यह देखने के लिए नहीं आया था, अपना खौफ पैदा करने के लिए आया था। कृष्णानंद राय 1 गोली, 2 गोली, 5 गोली में भी मर जाते, लेकिन 500 राउंड गोली इसने चलाई थी कि मेरा आतंक, मेरा भय होए, मैं सरेआम एक विधायक को मार सकता हूं, तो सोचो तुम्हारा क्या करूंगा। यह था मुख्तार अंसारी, जिसके लिए आज कुछ लोग आंसू बहाने का प्रयास कर रहे हैं या सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं। 2005 से जेल में बंद मुख्तार पर 28 आपराधिक केस दर्ज हुए। मुख्तार अंसारी अलग अलग धाराओं में कुल उन पे 65 से ज्यादा केस दर्ज हैं। लेकिन आज मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, आज मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। आर पार में मैं डेली एक सवाल पूछता हूं, लेकिन आज मैं आपसे व्यूअर्स से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मुख्तार अंसारी दूध का धुला था? यह आज बात हम सबको महसूस करनी होगी। मेरे साथ चर्चा करने के लिए संजय राणा संगीत रागी हैं एक तरफ, दूसरी तरफ मेरे साथ मनोज काका हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ शादाब चौहान हैं, नेता पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सारिका पासवान जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी की। मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान है शैलेंद्र, जो पूर्व डीसीपी है, डीएसपी है। इन्होंने एलएमजी लाइट मशीन गन पकड़ी थी और उनका क्या हश्र किया था वो हमने देखा है। मनोज काका, जब आप संवेदनाएं देते हैं तो संवेदनाएं शैलेंद्र जी के लिए भी होती हैं क्या? संवेदनाएं कृष्णानंद राय के परिवार के लिए भी होती है, जिसपे 500 राउंड गोली चली थी? मनोज काका, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से कहिएगा। नहीं, मैं दिल पे हाथ रख के और बिल्कुल ईमानदारी से कहूंगा, लेकिन आप भी एक ईमानदारी वाली और निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ सवाल करिए। नहीं, ईमानदारी वाली और निष्पक्ष पत्रकारिता आपकी राय में क्या है? मुख्तार अंसारी का साथ देना ईमानदारी की पत्रकारिता है क्या? चर्चा नहीं होती। अब बस तो सरकार का साथ देना, सरकार का चारण चंपा, कानून का साथ देना, सरकार का नहीं, कानून का साथ देना, कानून का साथ देना। चिल्ला रहे हो आप? हमने तो अभी उस संवाद पर आए नहीं। कानून का साथ देना, संविधान का अनुच्छेद 14 है, आपको सर्वप्रथम पढ़ना चाहिए। बहुत चिल्लाने और चीखने से कोई बड़ा पत्रकार नहीं हो जाता। और संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के सम्मत सभी लोग एक समान हैं और सबके साथ समता का व्यवहार होना चाहिए। आप बहुत सारे रिपोर्ट दे रहे हैं। हम जिस जनपद में आते हैं वहां एक घटना घटी 10 अप्रैल 1986 को, 7 लोगों की हत्या कर दी गई, 4 नौनिहालों की हत्या कर दी गई। आप जानते हैं किसने किया? और सरकार से अगर जरा सा हिम्मत करके जितना चीख रहे हैं, धीरे सा एक सवाल कर लीजिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो बड़े अपराधी हैं, जिन पर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं, वो आपके स्वजाति क्यों हैं? कि सवाल यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो यह सवाल किया कि
जुडिशियल कस्टडी में और चाहे पुलिस कस्टडी में, न्यायिक अभिरक्षा में या पुलिस हिरासत में, किसी भी कोई भी मौत का जिम्मेदार सीधे सीधे सरकार होती है। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार अगर कोई होता है, अगर तो वो राज्य सरकार होती प्रोफेसर है। आगे और उत्तर प्रदेश में यदि आप आंकड़े देखें, मनोज काका आपने अपनी उत्तर प्रदेश में बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। पहले अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में अभिरक्षा में पुलिस का, अरे अब आपने अपनी बात को रखा, इतना अफसोस मत करिए, बात को रखिए आपने। प्रोफेसर आगी, पुलिस वालों ने मिलकर के लूट करा। प्रोफेसर आगी, हमीरपुर में क्या हुआ, पूरे कृष्णानंद राय की सवाल करिए जब हत्या की गई थी मुख्यमंत्री से कि आपके स्वजाति लोगों पर बुलडोजर। ओके, यू मेड योर पॉइंट, आपने अपनी बात को रख लिया, वाणी को विराम दीजिए अब। और मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। प्रोफेसर रागी की बारी है। प्रोफेसर रागी, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। क्या आपको लगता है कि एक दुर्दांत अपराधी की हत्या की गई है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी, आरजेडी और समूचा विपक्ष एक तरफ खड़ा हो गया है? देखिए, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक यह कहना मुश्किल है कि उसकी हत्या हुई है। अभी तो हम यही मान करके चलते हैं कि उसकी एक स्वाभाविक मौत हुई है, वो भी हार्ट अटैक से मौत हुई है। जो दहशतगर्दी करता था, जो दहशतगर्दी का एक पर्यायवाची बन गया था, जो दहशत का एक खौफ पैदा करने वाले के मन में दहशत से कार्डिक अरेस्ट हुआ हो, यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। मुख्तार अंसारी जैसे लोग इस देश और लोकतंत्र के लिए कोढ़ हैं। यदि वो चले जाते हैं, उनकी यदि मृत्यु हो जाती है, तो उस पर रुदाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है, छाती पीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ समाजवादी पार्टी के लिए हम समझ सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ही उनको पाल पोस करके बड़ा किया था। बीएसपी ने भी उनको पाल पोस अपने तरफ से लड़ाया था। समाजवादी पार्टी ने तो बहुत ही उनके लिए काम किया है। तो एक समाजवादी पार्टी के लिए रुदाली करना एक स्वाभाविक बात है। ठीक है, अतीक अहमद हो या वो दोनों मुस्लिम वोटों के ठेकेदार थे, समाजवादी पार्टी के लिए काम करते थे। पार्टी में नहीं है या फिर राजद में नहीं है, मातम एक पूरे वर्ग में है। मातम एक पूरे वर्ग में है, एक पूरी लॉबी में है। और वो जो लॉबी है और वो जो लॉबी है और वो जो लॉबी है, वो हर चीज में मातम मनाती है। वो भारत तरक्की करे तब भी मातम मनाती है, भारत क्रिकेट का मैच जीत जाता तब भी मातम मनाती है, भारत कहीं गलती से हार जाए तो तब भी वो खुश होते हैं। ये वो लॉबी है। कौन से कौन देख रहा है? तो वो लोग खुशी मनाते हैं, वो लोग खुशी मनाते हैं जो भारत के उठते हर बुनियादी सवाल पर कोई सवाल नहीं करते। सबसे ज्यादा दोषी अपने ही नागरिकों पर इस तरह से क्यों आरोप आप लगा रहे हैं? भारत की खुशी कौन नहीं देखना चाहता? पूरा देश देखना चाहता है। और वो दल्ले और दलाल नहीं देखना चाहते हैं जो सिर्फ सरकार की बात करते हैं। आम जनमानस तो पूरे देश का उन्नति और विकास देखना चाहती ही है। देखिए, एक तो भाषा क्या, भारत का 140 करोड़ जनमानस चाहता है कि भारत नेशनल चैनल के ऊपर है। इस तरह से खराब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब मुख्तार अंसारी का पक्ष रखिए, उसके जैसे तो मत बनिए कम से कम। बोलिए आप शब्द, ये शब्दों का आवाज इनकी डाउन करिए। सवाल की बात कर रहा हूं। मुख्तार का नाम तो आप लोग ये शब्दों का आतंक मत बचाइए, शब्दों का आतंक मत बचाइए। मेरा निवेदन है, शब्दावली ठीक रखिए और कायदे से रखिए। आपके फेलो पैनलिस्ट है, आपके फेलो पैनलिस्ट है प्रोफेसर रागी। थोड़ा सा सवाल करिए। प्रोफेसर रागी आपके फेलो पैनलिस्ट है। बेरोजगारी है, बोलिए ना नेशनल चैनल पे। ठीक है, वो इस देश विषय को रखा, इनका ऑडियो डाउन करिए। पीसीआर आईएलओ की रिपोर्ट है, इनका ऑडियो डाउन करिए। प्रोफेसर रागी आपके फेलो पैनलिस्ट है, उनको जिन शब्दों से आपने नवाजा है वो बहुत गलत है। आई टोटली ऑब्जेक्टेड। बीते रात आपने गौरव भाटिया के साथ इस तरह के शब्द बोले थे, तब भी मैंने ऑब्जेक्शन बोला था। शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं करना चाहिए मनोज काका, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहिए। पब्लिक आपको वोटर भी पसंद नहीं करेगा इस तरह के शब्दों के लिए, इसलिए आप अपनी पार्टी के 2 वोट कम ही करते हैं, 1 वोट बढ़ाते नहीं है। मेरा निवेदन है, आप समझदार आदमी है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। प्रोफेसर रागी। अमीश, देखिए, वो एक ऐसा दुर्दांत व्यक्ति था जो जेलर पर पिस्तौल तान दिया था। मऊ दंगे को मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, महसूस किया है और अपने मित्र के द्वारा महसूस किया है। जो रात के 8 बजे मित्र जो है वहाँ से फ़ोन कॉल करता है कि मुख्तार अंसारी के लोग सड़कों पर राइफल लिए लहराते हुए घूम रहे हैं
और हम लोगों को मार दिया जाएगा यदि आप नहीं बचाएंगे। किसी को डीएम को फ़ोन कीजिए, किसी को फ़ोन कीजिए। और तब जाकर के एक प्रतिष्ठित चैनल को हमने फ़ोन किया कि आप लोग कम से कम न्यूज़ फ्लैश कीजिए, वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, मऊ के अंदर दंगे हुए हैं। ऐसा हुआ और तब जाकर के ये बची। और मज़ेदार बात है कि उस समय ये IBN 7 हुआ करते थे। IBN 7 ही ये हुआ करता था, जिसके एक पत्रकार को मैंने व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन किया था और वो फ्लैश चलना शुरू हुआ। उसके बाद वहाँ पर जो है पुलिस एक्शन में आई। आप देखिए, यही मुख्तार अंसारी था जो पंजाब के जेल में उसके लिए बैरक खाली करा दिया गया था, जिसके परिवार के लोग उसके ठीक सामने, जेल के सामने एक फ्लैट ले लिए थे, एक पूरा बंगला ले लिया गया था। और उसके परिवार के लोग जेल में सामान्य व्यक्ति की तरह आते जाते थे। वो घर का खाना खाता था, वो जेल का खाना नहीं खाता था। वहाँ से वो अपना पूरा साम्राज्य चलाता था। और यही वो कांग्रेस पार्टी थी जिसने ये पुरस्कार स्वरूप मुख्तार अंसारी को ये सारी फैसिलिटी जो है वो पंजाब के जेल में दिया था। हैरानी होती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। और पंजाब कैसे गया, यह भी हैरानी वाली बात है। एक फेक केस में, चूंकि पंजाब ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। एक वक्त इसलिए फेक केस, एक वक्त इसका साम्राज्य चलता था। लेकिन आज के आश्रय मेरे साथ सारिका पासवान है, मैं उनका रुख करूंगा। सारिका पासवान जी, मैंने तेजस्वी यादव जी का ट्वीट पढ़ा। उन्होंने कल रात को ही शक पैदा कर दिया था। क्या आपको लगता नहीं है कि ये जल्दबाजी होगा करना? हमें प्रशासन